आज हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट मुस्लिम लॉ की, जो कि LLB सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ क्या होते हैं। जो मुस्लिम विधि है उसके स्रोत क्या हैं, मुस्लिम विधि कहाँ से आया, कहाँ से ओरिजिन हुआ उसका। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सोर्स और नंबर सेकंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में 4 सोर्सेज हैं। सबसे पहला द कुरान, सेकंड वन इज़ द सुन्ना, थर्ड वन इज़ द इज्मा एंड फोर्थ द क्यास। तो कुरान का क्या मतलब होता है? कुरान जो वर्ड है वो एक अराबिक वर्ड है और वो ड्राइव हुआ है कुरा से, जिसका मतलब होता है टू रीड। इसका मतलब होता है पढ़ना। क्या है? एक अराबिक वर्ड है कुरा, जिसका मतलब होता है टू रीड। और इसमें टोटल 6000 वर्सेज हैं, मतलब 6000 आयत हैं, जिसमें से 200 डील जो हमारी करती हैं मैरिज और मेंटेनेंस पे, शादी और भरण पोषण पे, कि एक मुस्लिम्स में शादी कैसे होगी और भरण पोषण कैसे होगा उन लोगों का। और बहुत सी चीज़ें इन्होंने इसमें अबॉलिश भी की हैं, जैसे कि जो कस्टम था इसमें अनलिमिटेड पॉलीगैमी का। अनलिमिटेड पॉलीगैमी मतलब अनगिनत शादियाँ जो मुस्लिम्स में होती थी, उसको कुरान ने रेस्ट्रिक्ट किया है, उसको बंद किया है उन्होंने। और वहीं पर जो राइट्स होते हैं माइनर के और वुमेंस के, उसको रिकग्नाइज़ किया है कि इनके राइट्स के लिए हमें क्या क्या करना होगा। और इसका ओरिजिन कहाँ से? मक्का से हुआ और ये जिब्राइल के थ्रू जो है लाया गया। वैसे ही यहाँ सेकंड सोर्स है इसका द सुन्ना, और जिसको हम बोलते हैं हदीस। ये सेकंड सोर्स है, इसका मतलब होता है द पाथ, मतलब जो रास्ता बताया। किसने बताया? मोहम्मद साहब ने जो रास्ता बताया, उस पर जो लोग चले उसको सुन्ना कहलाया गया। ये 3 तरीके का होता है, सुन्नतुल कौल, सुन्नतुल फ़ैल, सुन्नतुल तकरीर। सुन्नतुल कौल मतलब जो मोहम्मद साहब ने कहा वो सुन्नतुल कौल कहलाएगा, और जो सुन्नतुल फ़ैल जो मोहम्मद साहब ने किया वो सुन्नतुल फ़ैल कहलाया जाएगा। थर्ड वन सुन्नतुल तकरीर, मतलब जो चीज़ हो रही थी वो मोहम्मद साहब ने अपोज़ नहीं की, तो वो क्या बन गया? सुन्ना बन गया। जो उन्होंने होने दिया वो सुन्ना बन गया, जो उन्होंने कहा वो सुन्ना बन गया, और जो उन्होंने तकरीर की, मतलब जो लोगों ने तकरीर की, लोगों ने बताया, उसको उन्होंने रोका नहीं, तो वो क्या बन गया? सुन्ना और हदीस बन गया। तो ऐसे ही हमारा थर्ड सोर्स है द इज्मा। इज्मा का मतलब होता है इंटरप्रिटेड, किसी भी चीज़ को इंटरप्रिटेट करना। जिस डिस्प्यूट का हल हमारा कुरान और सुन्ना में नहीं निकलता था, उसमें हम लोग इज्मा में देखते थे। क्या होता था? इसमें इस्लामिक स्कॉलर होते थे। इस्लामिक स्कॉलर अपने हिसाब से एक प्रॉब्लम को इंटरप्रिटेट करते थे और उसका एक सॉल्यूशन देते थे, तो इसके थ्रू जो एक लॉ जनरेट हो जाता था। तो ऐसा थर्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज्मा कहलाता है। ये भी 3 टाइप का है, इज्मा ऑफ द कंपेनियंस, इज्मा ऑफ द जूरिस्ट एंड इज्मा पीपल और मासेस। कंपेनियंस का मतलब जो मोहम्मद साहब के साथ के जो थे, करीबी थी, वो अपने ओपिनियन देते थे, तो वो इज्मा ऑफ द कंपेनियंस कहलाए गए। इज्मा ऑफ द जूरिस्ट का मतलब होता है मुज्तहिद मतलब जो इस्लामिक स्कॉलर, जो किसी भी कम्युनिटी के जो जिम्मेदार लोग होते हैं, उनको मुज्तहिद कहा जाता है। वो लोग जो है एक अपनी राय, एक सॉल्यूशन देते थे किसी भी प्रॉब्लम का, तो उसको इज्मा ऑफ द जूरिस्ट कहा जाता है। वहीं पर थर्ड नंबर पे पीपल और मासेस। पीपल और मासेस का मतलब कॉमन पीपल, जो एक मास ग्रुप है, उनकी बात सुनी जाएगी। हाँ, उनकी बात सुनी जाएगी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होना चाहिए, तो वो इज्मा ऑफ द पीपल और मासेस कहलाया जाएगा। वही इसका लास्ट एंड फोर्थ वन है द क्यास। क्यास जो है ये शिया रिकग्नाइज़ नहीं करते, ये सिर्फ सुन्नी जो है वो रिकग्नाइज़ करते हैं। और जैसे इज्मा है वो भी शिया रिकग्नाइज़ नहीं करते, सिर्फ सुन्नियों में रिकग्नाइज़ किया जाता है। वहीं कुरान और सुन्ना जो है वो शिया और सुन्नी दोनों रिकग्नाइज करते थे। तो क्यास का क्या मतलब होता है? क्यास का मतलब होता है जो पिछले 3 सोर्सेज में हमें सॉल्यूशन नहीं मिला, उसमें लास्ट इन तीनों का थोड़ा थोड़ा डिडक्ट करके कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, तो उसको हम क्यास कहलाते हैं।